तो चलिए आज आपकी हिंदी की किताब क्षितिज का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय समझते हैं, नौबत खाने में इबादत। ये कहानी है शहनाई के उस जादूगर की जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आइए उनकी जिंदगी और उनके सुरों की दुनिया में चलते हैं। हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे उनकी इस दिल को छू लेने वाली दुआ से। पता है, यही वो एक प्रार्थना थी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी पूरी जिंदगी अपनी हर नमाज में दोहराते रहे। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये एक कलाकार की अपनी कला के लिए सच्ची इबादत थी, एक मुकम्मल सुर की तलाश। उस्ताद जी की जिंदगी को और अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। इससे आपको चैप्टर के मेन पॉइंट्स याद रखने में और हाँ, एग्जाम की तैयारी में भी काफी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो हमारा पहला पड़ाव उनका बचपन। देखिए, हर बड़ी हस्ती की कहानी की तरह इनकी कहानी की भी शुरुआत बहुत साधारण थी। हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जिसका नाम अमीरुद्दीन था, जो बाद में संगीत की दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाना गया। अब जरा इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अक्सर इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। कभी सोचा है कि बिहार का एक छोटा सा गांव डुमराव वो शहनाई के लिए इतना खास क्यों है? तो देखिए, इसका जवाब 2 बड़ी वजहों में छिपा है। पहली वजह तो सीधी सी है, डुमरांव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की जन्मभूमि है। और दूसरी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी वजह है, वो है नरकट। ये एक खास किस्म की घास है जो सोन नदी के किनारे मिलती है और इसी से शहनाई की रीड बनती है। और इस रीड के बिना शहनाई बजी नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि डुमरांव के बिना शहनाई की कहानी ही अधूरी है। डुमरांव में करीब 5-6 साल गुजारने के बाद नन्हे अमीरुद्दीन आ गए काशी, अपने ननिहाल। और यहीं से असल में उनके संगीत का सफर शुरू हुआ। उनके मामू सादिक हुसैन और अली बख्श देश के नामी शहनाई वादक थे। मतलब पूरा घर ही संगीत के सुरों से गूंजता था। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि उनकी पहली म्यूजिकल इंस्पिरेशन कोई बहुत बड़े उस्ताद नहीं थे, बल्कि 2 बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई। जब छोटे बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे तो रास्ते में इन बहनों के घर से आती ठुमरी, टप्पे और दाबरा की आवाजें उन्हें खींच लेती थीं। और बस यहीं से संगीत के लिए उनका एक गहरा लगाव पैदा हो गया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये 3 चीजें, काशी, गंगा और शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पहचान का हिस्सा बन गई। ये एक ऐसा अटूट रिश्ता था जो उनकी आखिरी सांस तक कायम रहा। अच्छा, आपके चैप्टर में एक शब्द आता है सुशीर वाद्य। इसका मतलब बहुत आसान है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी या फिर शहनाई। और इन सभी सुशीर वाद्यों में शहनाई का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। इसे शाहे नए का टाइटल दिया गया है, जिसका मतलब है सुशीर वाद्यों का शाह, यानी द किंग ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये सब उसकी मंगलमय और दिल को छू लेने वाली आवाज की वजह से है। उनके लिए काशी सिर्फ एक शहर नहीं था, उनके लिए काशी ही जन्नत थी। ये उनके अपने शब्द हैं जो बताते हैं कि वो अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते थे। पूरी दुनिया से उन्हें बुलावा आता था, पर वो हमेशा यही कहते थे, भाई गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। उनका संगीत तो काशी की गलियों में ही सांस लेता था। अब हम खां साहब की जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, संगीत के लिए उनकी दीवानगी। ये सिर्फ रियाज या प्रैक्टिस नहीं थी, ये पूरे 80 साल तक चली एक इबादत थी, एक सच्चे सुर को पाने की एक लंबी साधना। जरा सोच कर देखिए, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और खुदा से कभी दौलत या शोहरत नहीं मांगते थे। उनकी सिर्फ एक ही दुआ होती थी, मालिक एक सच्चा सुर बख्श दे। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान है, जहां उसकी कला ही उसकी पूजा, उसकी इबादत बन जाती है। और संगीत उनके अंदर किस कदर बसा हुआ था, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब कुलसुम हलवाइन देसी घी में कचौड़ी डालती थी तो उस छन की आवाज में खां साहब को संगीत के सारे सुर सुनाई दे जाते थे, आरोह अवरोह सब कुछ। मतलब उनके लिए तो संगीत हर जगह था, हर आवाज में था। अब देखते हैं कि कैसे बिस्मिल्लाह खां साहब की जिंदगी भारत की गंगा जमुनी तहजीब यानी हमारी मिली जुली संस्कृति की एक जिंदा मिसाल थी। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत गहरी बात है। एक तरफ वो एक सच्चे शिया मुसलमान थे जो मुहर्रम के महीने में पूरी शिद्दत से गम मनाते थे। उन 10 दिनों तक वो शहनाई को हाथ तक नहीं लगाते थे और 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर मातम में शामिल होते थे।
और दूसरी तरफ वही बिस्मिल्लाह खां हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर में अपनी शहनाई से मंगल ध्वनि बिखेरते थे। ये दिखाता है कि वो मजहब से ऊपर उठकर एक सच्चे भारतीय थे, एक सच्चे इंसान थे। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न पाने वाला ये इंसान हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। उनकी असली अमीरी उनकी सादगी में थी, उनकी फकीरी में थी। उन्हें देश के लगभग सारे ही बड़े सम्मान मिले, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न। वो सचमुच संगीत की दुनिया के कोहिनूर थे। लेकिन इतनी शोहरत के बाद भी उनकी सादगी देखिए। जब उनकी एक शिष्या ने उन्हें फटी लुंगी पहनने पर टोका तो उन्होंने मुस्कुराकर यही जवाब दिया। ये बात बताती है कि उनके लिए बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए तो बस उनकी कला, उनकी शहनाई ही सब कुछ थी। और यही उनकी जिंदगी का पूरा फलसफा था। उनकी प्राथमिकताएं एकदम साफ थीं। उन्हें फटी लुंगी की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ फटे सुर की। वो अपने मालिक से बस यही दुआ करते थे कि कभी बेसुरा ना होने देना। लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी, पर सुर बिगड़ गया तो कलाकार की आत्मा ही मर जाती है। ये एक छोटी सी टाइमलाइन है जो उनके 90 साल के शानदार जीवन को एक नज़र में दिखाती है। 1916 में डुमरांव में जन्म से लेकर 2006 में इस दुनिया को अलविदा कहने तक उनकी पूरी जिंदगी संगीत की एक कभी न खत्म होने वाली साधना थी। तो अब आखिर में ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी को समझने के बाद क्या लगता है, एक सच्चे कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न, या फिर वो एक सच्चा सुर जिसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? इस पर सोचिएगा जरूर।